Hello everyone. This is Vikas Saxena, your computer science teacher. Today in this video lecture, I am going to start a new topic that is computer network. This is the first part. मैं इसको आपका PDF के थ्रू डिस्कस करूँगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगें उसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए। साथ में मैं ये भी बताऊँगा इसका वेटेज कितना है। मैं आपको बता सकता हूँ इसका वेटेज है 10, लेकिन दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला 6 मार्क्स, दूसरा 4 मार्क्स। 10 मार्क्स टोटल आते हैं। 6 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी का होता है, 4 मार्क्स होते हैं क्वेश्चंस के। तो मैं अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको, अगर ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद, मतलब थ्योरी पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही मैं उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूँगा जो एवरी टाइम हर साल आता ही आता है और सबसे ईजी है। लेकिन उसको करने से पहले हमें थ्योरी भी आनी चाहिए। फुल फॉर्म्स भी मैं डिस्कस करूँगा। तो शुरू करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या कंप्यूटर नेटवर्क। आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है। एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स है जो कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो डिवाइसेस हैं, चाहे वो प्रिंटर हैं, चाहे वो स्कैनर्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं। जो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उन्हें हम ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं। लेकिन वो किस तरीके से कनेक्टेड है? ऑब्वियसली किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मेरे जो लैपटॉप सिस्टम्स है और जो मेरा सेकंड एलईडी डिवाइस है, जो मेरा वेब कैमरा है, ये तीनों कनेक्टेड किससे हैं? एक केबल से कनेक्टेड है। तो केबल मेरी यहाँ पे क्या हो गई? ट्रांसमिशन मीडिया है। साथ ही में मेरा अगर मोबाइल कनेक्टेड है मेरे लैपटॉप से, वो कनेक्टेड किससे है? ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो ये जो जरिए हैं वो है ट्रांसमिशन मीडिया। आगे हम लोग समझेंगे ट्रांसमिशन मीडिया मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वायर और वायरलेस। मैंने अभी एग्जांपल में दोनों बता दिए आपको, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कंप्यूटर का कनेक्शन या किसी भी डिवाइसेस का, चाहे वो प्रिंटर हो, उनका कनेक्शंस वो एक तरीके से कंप्यूटर का नेटवर्क बोला जाता है और वो किसी मीडिया के थ्रू जुड़े होते हैं। साथ ही में वो कोई रिसोर्सेज को शेयर भी करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन को शेयर भी करते हैं और कम्युनिकेशन भी करते हैं दूसरे से। तो एग्जैक्टली कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन आपके सामने है। फिर बात करते हैं कि इवोल्यूशन क्या हुआ। यूएस की जो डिफेंस एजेंसी है, जब वर्ल्ड वॉर या फिर कोई एक बड़ा सा सिविल वॉर वहाँ पे छिड़ा था, तो जब वो शायद वियतनाम, वहाँ पे जब वियतनाम में लड़ाई हो रही थी यूएस की, तो उन्हें अपने सोल्जर्स से कनेक्ट होने में बड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो उन्होंने बोला कि भाई एक कुछ नया डेवलप किया जाना चाहिए जिससे हम अपने सोल्जर्स से कनेक्ट कर पाएँ। तब उनके पास एक आइडिया आया मिलिट्री डिफेंस का कि हम एक नेटवर्क डेवलप करेंगे जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपने सोल्जर्स से बातें कर पाएंगे। तो वो नेटवर्क हमारा क्या आ गया? ARPANET। फुल फॉर्म भी आप देख सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और मैं आपको बता दूं कहीं पे इसको अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क भी बोला जाता है, क्योंकि यूएस के थ्रू डेवलप किया गया था। ठीक है, डेवलप की डेट कहाँ है? 1960। थोड़ा आगे आते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे इस वीडियो में। बात करते हैं कि कंपोनेंट्स कौन से होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के। मेनली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। आप लोग बस नोट डाउन कर लेना छोटे से पार्ट्स को। थ्योरी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फिगर या तो दिमाग में, इमेज में कैप्चर कर लो। पहला क्या होता है? सेंटर। दूसरा क्या होता है? रिसीवर। तीसरा क्या होता है? मैसेज, क्योंकि ये तीनों तो चाहिए ही चाहिए। साथ में कोई जरिया होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन का। फिर उनका एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए। आपने देखा होगा वॉकी टॉकी में एक बेसिक रूल है कि वहाँ पे डुप्लेक्स कह सकते हैं उसको, ये टर्म्स अगर नहीं पता तो मतलब कि एक बार में एक ही लोग बात करेगा। जैसे मैंने बोला कि आई एम विकास सक्सेना ओवर, ऐसे बोलते हैं ना मूवीज़ में भी, ओवर। फिर उसके बाद दूसरा आदमी बोलता है। कुछ इस तरीके से प्रोटोकॉल्स हैं। साथ में फ़ोन में आपने देखा होगा दोनों तरफ से बातचीत हो रही है, या फिर मेल में देखा होगा पहले मेल जाती है फिर मेल आती है। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है। ये रूल्स होते हैं एक तरीके के। रूल्स कौन डिसाइड करता है? आईपी डिसाइड करती है। अभी हम लोग शायद उसको आगे इसी वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया सेंडर का क्या होता है। सेंडर जो होता है वो आपका डेटा सेंड करता है, इन्फॉर्मेशन सेंड करता है। रिसीवर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। मैसेज वो इन्फॉर्मेशन है। कम्युनिकेशन मीडिया फिजिकल मीडियम हो सकती है, जो कि जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग मीडियम में प्रॉपरली कंप्लीशन कर पाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन सब बता दी। अब बात करते हैं 2 टर्म्स। एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ जो है आपका एग्जैक्टली आपने HZ सुना होगा हर्ट्ज में।
तो आपकी बैंडविड्थ एग्जैक्टली जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई बहुत स्लो आ रहा है, बाइट पर सेकंड में आ रहा है, मतलब एक इमेज डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं मेरा थोड़ा ठीक है, किलो बाइट में आ रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मेरा तो एमबी में आता है। कुछ लोग बोलते हैं भाई जीबी में आता है। तो ये सब क्या है? बैंडविड्थ है। मतलब एक तरीके से जैसे हमारी मोटर बाइक कार का जो यूनिट होती है वो किलोमीटर पर आवर बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इंग्लिश में किलोमीटर पर आवर। तो जो पर आवर है वो उस तरीके से हम लोग इसको यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे इसमें मेरा पर सेकंड में होता है, किलोबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड, गीगाबाइट पर सेकंड, ये होती है बैंडविड्थ। डेटा ट्रांसफर रेट भी कुछ इसी तरीके से होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस देख लीजिए एक बार। इन कंप्यूटर नेटवर्किंग bandwidth refers to the maximum amount of data that can be transferred over a network in a given period of time। ठीक है, और यहाँ पे क्या डिफरेंस है? डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑल्सो नोन एज डेटा रेट और बिट रेट, इसका नाम बिट रेट भी होता है। इट्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना सा बताया गया कि भाई ये एक तरीके से बैंडविड्थ है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। ये एक लिमिटेड अमाउंट है जिसमें डेटा ट्रांसफ़र होगा, बस साथ में एक नाम चेंज कर दिया बिट रेट। तो दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि हम लोग ये कहेंगे कि यूएस में किलोमीटर पर आवर नहीं होता, किलोमीटर पर आवर नहीं होता, माइल पर होता है, MILE, राइट। तो ऐसे ही दोनों समझ सकते हैं आप लोग, दोनों हैं तो एक ही, बस टर्म्स अलग अलग हैं। वो हाई डेटा ट्रांसफर रेट है मैक्सिमम पे, ये नॉर्मल है और इसका नाम डिफरेंट है, दैट इज़ बिट रेट। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सर्किट स्विचिंग क्या होती है? आप लोग ध्यान से देखिए, फिगर देख पा रहे हैं आप लोग? स्विचिंग टेक्निक दो होती है, एक सर्किट एक आपकी पैकेट। स्विचिंग में देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, फिर टर्मिनल 4, टर्मिनल 5 और टर्मिनल 6। टोटल कितने टर्मिनल हैं? 6 टर्मिनल हैं। वो जुड़े किससे हैं? स्विच 1, स्विच एक डिवाइस होती है। मैं आपको समझा देता हूँ। कंप्यूटर लैब्स में आपने कभी देखा है कि अगर आपके कंप्यूटर लैब में 10 सिस्टम्स हैं और किसी रीज़न से हमें उन्हें कनेक्ट करना पड़ा है, तो एक डिवाइस होती है स्विच या फिर हब। हम यहाँ पे स्विच की बात करेंगे। स्विच के एक जरिए, उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, अभी हम इसी वीडियो में देखेंगे स्विच दिखता कैसा है। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, उनकी लैन केबल को कनेक्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे में कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं। तो स्विच इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल डिवाइसेस। तो यहाँ पे 5 स्विच हैं। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, टर्मिनल 1 टू टर्मिनल 6, ये टर्मिनल 1 है और दिस इज टर्मिनल 6। तो सर्किट स्विचिंग में क्या होता है एग्जैक्टली, इसे डेडिकेटेड पाथ बोलते हैं। मान लीजिए टर्मिनल 1 को टर्मिनल 6 से कनेक्शन करना है, तो वो क्या करेगा, पहले रिजर्वेशन करेगा। रिजर्वेशन करने का मतलब वो टर्मिनल 1 से लेके जो भी पाथ फॉलो कर रहा है, वो आप देख पा रहे हो कर्सर के मूवमेंट से, उसने ये पाथ फिक्स कर लिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें कि दूसरे वाले अगर टर्मिनल 6 से बात करना चाहते हैं तो वो इंगेज नहीं हो सकते, या फिर टर्मिनल 1 से इंगेज करना चाहते हैं तो वो बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या होता था कि जो लैंडलाइन होती थी उसमें भी प्रॉब्लम आती थी कि अगर मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा हूँ और मैंने उससे बोला कि भाई अपने मम्मी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है कुछ, सपोज ऐसा मैंने बोला कि मुझे आपकी मम्मी से बात करनी है, कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी रीज़न है। तो मैंने क्या किया, उससे बोला। अब मम्मी उनकी मान लीजिए कहीं मार्केट में गई हैं, अब होगा क्या, वो मुझसे कहेंगे कि होल्ड पे रखिए, मम्मी आ रही हैं, अंकल आप होल्ड पे रखिए, मम्मी आ रही है, कुछ इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब वो जो होल्ड की जो प्रोसेस है, आप नोटिस करना, उस होल्ड की प्रोसेस को लंबा कर दिया गया काफ़ी यहाँ पे। अब जब तक वो मैडम आएंगी नहीं तब तक मेरी उनसे बात नहीं होगी। आप समझ पा रहे हैं टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, और इस टाइम पीरियड में उनके पास कोई और कॉल नहीं आ सकती, मेरे पास कोई कॉल नहीं आ रही। तो इससे नेटवर्क क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ मैं आपको एक ईमेल करना चाहता हूँ, तो मैंने आपको बोला कि मैं ही ईमेल करूँगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये डेडिकेटेड जो चैनल्स हैं वो सर्किट स्विचिंग का है। लेकिन प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। पहले के टाइम में क्या होता था, किसी को फ़ोन लगाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। फ़ोन लगाया तो फ़ोन लगा नहीं, लग भी गया तो किसी और को मैच हो गया, कोई कनेक्शन का डिस्टर्बेंस आ रहा। लेकिन अगर एक बार सेटअप हो गया तो लोग छोड़ते नहीं थे, लंबी लंबी बातें करते थे और दोबारा कनेक्शन काटते नहीं थे। तो डेडिकेटेड पाथ था, अच्छा पाथ है, प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि दूसरे इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से नेटवर्क डिले बहुत हो जाता है। तो हम उसकी थ्योरी समझते हैं। अब क्या मैंने जो बोला वो थ्योरी में
शायद आपको और क्लियर मिले। In circuit switching, a dedicated communication path is established between two devices for the duration of communication session. जब तक सेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो डेडिकेटेड पाथ बना रहेगा. This path is reserved for the exclusive use of devices and no other devices can use it until the communication session end. जो इसे मैंने कहा वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो सर्किट स्विचिंग में आई थिंक इतना सफिशियंट है. नाउ आते हैं पैकेट स्विचिंग. ऑब्वियसली जो सर्किट स्विचिंग नहीं कर पा रहा वो क्या करेगा, पैकेट स्विचिंग करेगा. तो इसमें भी यही है. In packet switching, data is divided into small packets and transmitted over a network. Each packet contains information about its destination, source and position in its sequence of packets. मतलब यहाँ टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 पे जाना है ना, तो वो किसी भी स्विच का यूज करके आपके पास मैसेज पहुँचा ही देगा, चाहे आप किसी भी इंगेजमेंट में बिजी हो. तो मतलब ये डेडिकेटेड पाथ को फॉलो नहीं करता. देखिए, पैकेट स्विचिंग डज नॉट रिक्वायर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ बिटवीन टू डिवाइसेस. इन दोनों की डेफिनेशन नोट डाउन कर लेना, आती है. अब आते हैं आगे थोड़ा. ट्रांसमिशन मीडिया. देखो, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करते हैं तो वो तरीके जिनसे हम लोग कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, बस उन्हीं को ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं. दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर्ड, सॉरी, दूसरा क्या होता है, वायरलेस. Wired media refers to the use of physical cables, wires to the transmit data devices. Wireless transmission media refers to the use of electromagnetic waves to transmit data between devices without physical cables. Right? Wireless का मतलब वाईफाई तरीके से समझ सकते हैं और वायर्ड का मतलब केबल कनेक्शंस. अब वायर्ड की बात करते हैं. 3 टाइप की केबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कोएक्सिकल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक. आप फिगर देख सकते हैं, थोड़े अलग अलग फिगर हैं. आप सभी से फैमिलियर होंगे अगर आपके घरों में टीवी होगा. ठीक है, टीवी में कुछ इस तरीके से केबल लगी होती है. डिश टीवी होगा तो उसमें होगा, तो आपने ये केबल कभी ना कभी देखी होगी. तो आपकी कॉपर की प्लेटिंग होती है कोएक्सिकल में. ट्विस्टेड पेयर कुछ इस तरीके से देखने लगती है. ट्विस्टेड मतलब घुमावदार, और फाइबर ऑप्टिक सबसे अच्छी केबल्स मानी जाती हैं, लेकिन थोड़ी महंगी होती हैं. तीनों की डेफिनेशन देख लीजिए, आ जाती है. प्रॉब्लम क्या होती है कि क्वेश्चन जो आता है ना थ्योरी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों में से कौन सी केबल बेस्ट रहेगी. ध्यान से देखना आंसर कैसे निकलता है. कोएक्सियल केबल क्या होती है. कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर सराउंडेड बाय इंसुलेटेड मटेरियल which is then surrounded by a metal sleeve. It is commonly used in cable television and Ethernet network. जो टीवी वगैरह में यूज़ होने वाली है वो कौन सी केबल है, कोएक्सियल केबल. ट्विस्टेड पेयर की बात करते हैं. ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर्स ट्विस्टेड टुगेदर. इट इज़ कॉमनली यूज इन टेलीफोन सिस्टम एंड एथरनेट नेटवर्क. ठीक है, एथरनेट नेटवर्क मतलब लोकल एरिया नेटवर्क में भी आप इसको यूज़ करते हो, दोनों में. फाइबर ऑप्टिक के ध्यान से देखना, हर जगह फाइबर ऑप्टिक आंसर नहीं होता, वो लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है, ध्यान रखना. छोटे छोटे एरियाज अगर 100 मीटर की रेंज है तो आप फाइबर ऑप्टिक मत लगाइए. ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल से काम प्रॉपर होता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक महंगी भी होती है. क्योंकि ये क्वेश्चन में आता है, वो आपको रेंज दे देंगे, आपको बोलेगा कौन सी, आप फाइबर ऑप्टिक तो लगा देते हो, लेकिन वो गलत हो जाता है, क्योंकि कोएक्सियल मैक्सिमम में आंसर होता है. फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ थिन ग्लास की लेयर होती है. फाइबर दैट ट्रांसमिट डेटा यूजिंग लाइट सिग्नल्स एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन. दिल्ली टू बेंगलुरु कौन सी केबल यूज करेंगे, आंसर आ गया फाइबर ऑप्टिक. मान लीजिए लखनऊ के अंदर कोई जगह है, मान लीजिए आलमबाग है, ठीक है, और एक और मान लीजिए मुखर्जी नगर है. तो इन दोनों के बीच में अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा तो कौन सी करेंगे, ट्विस्टेड पेयर या फिर कोएक्सियल. तो आप समझ सकते हैं रेंज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे. वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया ध्यान से देखिए अब क्या होता है. सीधी बात है, वायरलेस मतलब विदाउट केबल. तो 3 तरीके के हैं, एक है रेडियो वेव, दूसरा है माइक्रोवेव और तीसरा कौन सा होता है, इंफ्रारेड. एक एक करके ध्यान से देख लीजिए. ये क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन एक बार ध्यान से तब भी देख लीजिए. अगर ये आ गया तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आंसर क्या लिखना है. तो रेडियो वेव्स आर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. यूज कहाँ है, रेडियो में, टेलीविजन में और सेल फोन्स में. माइक्रोवेव्स कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, दैट इज शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसी. ये यूज कहाँ होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में या फिर सेलुलर नेटवर्क में या फिर अवन में. अब आपका इंफ्रारेड वेव्स की बात करते हैं. इंफ्रारेड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड हायर फ्रीक्वेंसीज. ये यूज़ कहाँ होते हैं आपके, ये मामूली आपके यूज़ होते हैं आपके, यहाँ देखिए
जब आपकी हाई सेंसिटिव एरिया होते हैं, हाई सेंसिटिव कैमरा होते हैं, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, वहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूँगा, क्योंकि अगला टॉपिक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।